और अब बात दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के प्रदर्शन की करेंगे। दिल्ली में इस वक्त भी अकाली दल कार्यकर्ताओं का जमावड़ा मौजूद है। गुरुद्वारा रकाबगंज के पास सबसे ज्यादा संख्या में इस वक्त कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। आज कृषि कानून की पहली सालगिरह है। आज ही के दिन संसद से इन कानूनों को पास किया गया था। अकाली दल ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल आज का जो कार्यक्रम था, अकाली दल के तमाम कार्यकर्ता कल ही देर रात दिल्ली पहुंच गए थे और उसके बाद भारी जाम की तस्वीरें अब आप देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में आज शुक्रवार ही है और ऐसे में लोग ऑफिसों के लिए भी निकले हैं, दफ्तरों के लिए भी निकले हैं। तो जिन लोगों को दिल्ली से नोएडा आना है या फिर नोएडा से जो लोग दिल्ली जा रहे हैं, इस बीच देखिए उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। बम्पर टू बम्पर यहाँ पर आपको गाड़ियां नजर आएंगी और इस बीच कई कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाकर ले भी जा रही है। अनीशा माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कई कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाकर ले भी गई है। देखिए, सुबह कुछ थोड़ी बात हुई थी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बिल्कुल शांति है। आपको हम दिखा दें, यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो लीडरशिप है शिरोमणि अकाली दल की, सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर, दोनों अभी अंदर हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज के अंदर अभी मीटिंग चल रही है कि आगे क्या होगा। अंदर गुरुद्वारे में अरदास के बाद ही ये रैली जो है आगे बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट भी यही की जा रही है कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश ना करें। यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की भी पुख्ता यहाँ पर पूरी तैयारी है। सारे डबल लेयर बैरिकेडिंग दोनों तरफ लगी हुई है। गुरुद्वारा रकाबगंज की चारों तरफ जो आसपास की सड़कें हैं, सारे में काफी हद तक पुलिस प्रेजेंस है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। गुरुद्वारे के गेट के दोनों तरफ भी काफी पुलिस प्रेजेंस है यहाँ पर। और जहाँ तक दिल्ली में लोगों के आने का सवाल है, दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। बहादुरगढ़ झरौदा बॉर्डर पे बैरिकेडिंग है। दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले सभी कच्चे पक्के रास्ते सील किए गए हैं। पंजाब से आ रहे कार्यकर्ताओं को और लोगों को आने पर रोकने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी सड़कों पर भारी पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर आसपास में जो अशोका रोड है, पंत मार्ग है, सारे में काफी हद तक पुलिस की तैनाती करी गई है। यहाँ पर नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड पर जो दिल्ली का बॉर्डर है, उसको भी अच्छे से सील कर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और तैयारी पूरी है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इतने हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है एसएडी के, जो ये फार्म लॉ जो है उनको रिपील करने के मांग लेकर यहाँ खड़े हैं। ये यही कह रहे हैं कि 1 साल से प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। और आज जो नजर रखिए कॉल किया है कि आज लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो दिल्ली, खासतौर पर जो सेंट्रल दिल्ली है वहां पर जारी रहेगा। और इस वक्त भी वहां पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो यही कि उस रास्ते से आपको बचना चाहिए, वहां पर आप जाम से 2-4 हो सकते हैं। यूपी में बारिश से सबसे ज्यादा तबाही लखनऊ और प्रयागराज में देखी गई। हालांकि कल रात से बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन कल दिन में इन दोनों शहरों में समंदर जैसा मंजर था। त्राहिमाम त्राहिमाम। उत्तर प्रदेश में शहर शहर आसमान से ऐसी आफत बरसी कि हर कोई कह उठा त्राहिमाम। ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर। आसमानी आफत ऐसी मूसलाधार बरसी कि स्मार्ट सिटी का हुलिया बिगड़ गया। लखनऊ शहर पानी से लबालब भर गया। ये तस्वीर गुरुवार की है। बारिश ने आम और खास में कोई भेद नहीं किया। लखनऊ के पौष से पौष इलाके पानी में डूब गए। पानी घरों तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मेन गेट के पास पानी भर गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर में पानी घुस गया। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का घर भी लबालब हो गया। पूरे माल एवेन्यू का कमोबेश यही हाल रहा। मूसलाधार बारिश से आरटीओ कार्यालय भी जलमग्न हो गया। आरटीओ, एआरटीओ के कमरे सहित रिकॉर्ड रूम में भी पानी भर गया। ये हम विधानसभा का ये गेट नंबर 8 है।
विधानसभा मेरी एक तरफ है, दूसरी तरफ ये पीछे का आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से भरा हुआ है। जो लोग निकल रहे हैं, जो गाड़ियां निकल रही हैं, वो पानी में कहीं गड्ढे की वजह से कई गाड़ियां भी रुकी हुई हैं तमाम जगहों पर, और ये पानी भरा हुआ है लगातार बारिश के चलते। और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, लखनऊ के तमाम जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। बारिश में डूबे लखनऊ में लोग मदद की गुहार किससे लगाएं? क्योंकि यहाँ तो सरकार के मंत्रियों के घर भी डूबे हैं। देखिए, ये है यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी का घर, जो कल जलमग्न नजर आया। देखिए जरा किस तरह से मूसलाधार बारिश में लखनऊ डूबा डूबा सा है। सड़कों पर घुटने से लेकर कमर तक पानी भरा हुआ है। अस्पताल में लोगों का इलाज होता है, लेकिन यहाँ तो बारिश में अस्पताल ही बीमार नजर आ रहा है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने घुटने भर से ज्यादा पानी लगा और पानी में कार फंस गई। मूसलाधार बारिश से लखनऊ के कई मोहल्लों में कमर भर पानी घुस गया। लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज चौराहा भी डूबा नजर आया। हजरतगंज के पास बालू अड्डा कॉलोनी तो समंदर बनी नजर आई। इंसान ही नहीं, बेजुबान भी पानी में फंस गए। लखनऊ में हजरतगंज, चारबाग, चौक, केसरबाग, डालीगंज, महानगर, कपूरथला, बालाघाट, गोमती नगर, इंदिरा नगर, आलमबाग इलाके में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश होने के कारण शहर में कई जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको देखते हुए शहर के जो सभी 48 बाढ़ पंपिंग स्टेशन है, सभी को चालू करा दिया है। सभी से पानी पंप आउट किया जा रहा है। लखनऊ से सटे बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होनी थी। इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास होना था, लेकिन भारी बरसात ने रैली पर पानी फेर दिया। रंग में भंग पड़ गया। मूसलाधार बारिश की वजह से लखनऊ में 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। अब संगम नगरी प्रयागराज का भी हाल देख लीजिए। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। शहर की सड़कों में कमर के ऊपर तक पानी भर गया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके का हाल देखिए। बारिश का पानी थाने में घुस गया। पुलिस वाले कुर्सियां और मेज के ऊपर बैठे हैं। थाने के अंदर मेज कुर्सियां डूब गई हैं। वहीं थाना अध्यक्ष का केबिन भी बारिश के पानी में डूब गया है। पानी भरने से हमारे मालखाना में, मेस में, बैरिक में सब जगह जलमग्न हो गया है। यहाँ के कर्मचारी भोजन भी नहीं पा रहे हैं इस समय, और रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यही हाल शहर के रामबाग रेलवे स्टेशन का भी नजर आया। यहाँ प्लेटफॉर्म की पटरियां पानी में डूब गई हैं। जगह जगह घुटने भर से लेकर कमर तक पानी भरा हुआ है। शहर की सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं, जहाँ लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सर जब पानी बरसता है तो गाड़ी नहीं जा पाती, पैदल नहीं जा पाते लोग। हम लोग जा रहे थे, देखिए लौट रहे हैं यहाँ से। कितना पानी भरा हुआ है? कम से कम इतना पानी है सर। मध्य सितंबर में आमतौर पर बारिश कम होती है, लेकिन इस बार की बारिश ने जुलाई और अगस्त को भी पीछे छोड़ दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, सत्यम मिश्रा, संतोष कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसकी पहली झलक सामने आई है। नींव भरे जाने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज तक को वहां के निर्माण की कवरेज का मौका दिया। नींव भरने के लिए 48 लेयर पत्थरों को ढाला गया है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की नींव भर गई है। राम भक्तों के समर्पण की जीत सामने दिख गई है। अयोध्या में राम की ठौर के निर्माण का पहला चरण पूरा हुआ है। हम इस वक्त राम जन्मभूमि के उस जगह पर मौजूद हैं जहां मंदिर निर्माण हो रहा है। पहला चरण कहा जा रहा है पूरा हो चुका है और उसकी जो प्लिंथ है, जहां से मंदिर की शुरुआत होनी है,
वहां तक का काम इस वक्त चल रहा है और इसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण इसके ऊपर शुरू होगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के गर्भगृह पर बैठकर भूमि पूजन किया था। तब से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के निर्माण का काम देख रहा है। कोरोना की बाधा के बावजूद मंदिर निर्माण का काम बेरोक टोक चला है। सर, हमें ये जो पूरी चट्टान, ये पूरा जो जगह दिख रहा है और साथ साथ उसके चारों तरफ ये खुदाई भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे हमें एक ध्वज भी दिखाई दे रहा है जो लगा हुआ है। तो क्या गर्भगृह वही है और ये चारों तरफ का जो इस वक्त बना हुआ दिख रहा है, ये क्या होने जा रहा है? जहाँ झंडा दिख रहा है वो वही स्थान है जहाँ पिछले 70 साल से भगवान विराजमान थे। ये वही स्थान है जहाँ 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती पर बैठकर पूजन किया। ये वही स्थान है जहाँ भविष्य में गर्भगृह बनेगा और भगवान का आसन लगेगा। मुख्य मंदिर करीब 3.25 एकड़ जमीन पर बन रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधाओं समेत पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स तकरीबन 10 एकड़ जमीन पर फैला रहेगा। 3 तलों वाले राम मंदिर में प्रथम तल पर रामलला विराजमान होंगे और उस तल पर 160 खंबे होंगे। राम मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही होगी कि इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। नींव भरने के लिए जमीन के भीतर 48 लेयर चट्टानों की ढलाई हुई है। जमीन के नीचे एक चट्टान की ढलाई की गई है। ये चट्टान गर्भगृह पर 14 मीटर गहरी है, मोटी है। गर्भगृह छोड़कर अन्य स्थानों पर ये 12 मीटर मोटी है। अगर पूरा वॉल्यूम निकालें तो 11,000 घन मीटर चट्टान है। एक प्रकार से जमीन को पत्थर बना दिया गया है। इस पूरे क्षेत्र में जितने हिस्से में चट्टान है उसमें मिट्टी नहीं है। तो ये अपने में एक अनोखे प्रकार की नींव है। अयोध्या में बन रहे इस राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का काम दिसंबर 2023 से शुरू हो जाने की उम्मीद है। हालांकि पूरा मंदिर बनने में 2025 हो सकता है। बनबीर के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। अकाली दल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की करें क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त हलचल है, खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली इलाके में। यहाँ की तस्वीरें देखिए कैसे पूरे लाल लश्कर के साथ अकाली दल के कार्यकर्ता कल से ही राजधानी दिल्ली में जुटने लगे थे और आज पूरे जोश के साथ ये सभी सड़क पर उतर आए हैं इस बात का आह्वान करने कि जब तक सरकार उनसे बातचीत करके सुध नहीं लेती है, कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। अनीशा माथुर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। अनीशा, तस्वीरें दिखाइए क्योंकि सेंट्रल दिल्ली वो इलाका, अगर आप इसे चोक करने में कामयाब रह जाते हैं तो कई मायनों में आपका प्रदर्शन भी पूरे केंद्र का दायरा बन जाता है। एक सेकंड ठीक है, लौटूंगी मैं अनीशा के पास। लेकिन इस बीच 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शन से कैसे ट्रैफिक जैम और भारी भीड़ देखी जा रही है। सेंट्रल दिल्ली के कई इलाके जहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। पुलिस प्रशासन बल पूरी मुस्तैदी के साथ इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि जो डबल बैरिकेडिंग, कई जगहों पर ट्रिपल बैरिकेडिंग, उसे पार ना कर पाए किसान, क्योंकि लगातार ये शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अनीशा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, तस्वीरें दिखाइए। नीचे हो जा, कपड़े से फाड़ दे। इमली का वो यार नीचे उतरना पड़ेगा। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो झंडे आप देख रहे हैं, दरअसल ये संकेत है उस आक्रोश का, और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं आप शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी संख्या में उसके कार्यकर्ता कल रात ही बीती रात दिल्ली पहुंच गए थे
आपको बता दें गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से शुरू करके संसद तक इनके मार्च करने का यहाँ कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही कल से ही तनातनी हम देख रहे हैं। और ये जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, कहीं ना कहीं इसे पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश, इसे पूरी तरह से जाम करने की कोशिश ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुखबीर बादल को भी बीच में हमने देखा था और हरसिमरत कौर बादल भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जो इस वक्त रणनीति बना रही थी कुछ समय पहले तक। हम अपने संवाददाता से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे उनकी क्या बात हुई, क्योंकि रकाबगंज साहिब में ये तमाम लोग थे और वहां पर इनकी आगे की रणनीति बन रही थी। आपको बता दें कि दरअसल आज जो है 1 साल पूरा हुआ है इस कानून को, कृषि कानून को। अनीशा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर अब क्या स्थिति है, क्या रणनीति बन पाई है? जबरदस्त जाम। देखिए, हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये प्रोटेस्ट मार्च जो है ये चलनी शुरू हो गई है। रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर जो बिल्कुल गोल चक्कर पे बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उसको थोड़ा सा हटा दिया गया है। ट्रक्स जो है आगे पंत मार्ग की तरफ चलना शुरू हो गई है। प्रोटेस्टर्स भी आगे चलना शुरू हो गए हैं। मेरे कैमरामैन अजय ठाकुर आपको दिखा रहे हैं हमारे आसपास के कितनी भीड़ है, कितने सारे लोग हैं जो सड़कों पर इस ट्रक के दोनों तरफ साथ में चलते हुए जा रहे हैं। अजय, इस तरफ का भी अगर दिखा पाए थोड़ा, आपको हम थोड़ी दूसरी तरफ से भी जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये पंत मार्ग की तरफ जो सड़क जा रही है, अब यहाँ पर ये लोगों की भीड़ जमा हो गई है पंत मार्ग पर, लेकिन बैरिकेडिंग लगाई गई है जहाँ पर दोबारा से प्रोटेस्टर्स को रोका गया है। लेकिन कम से कम इस गोल चक्कर पर इस वक्त बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को आने की इजाजत मिल गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। पीछे हमारे जो ट्रक है, अजय अगर आप दिखा पाएंगे, पीछे वाली ट्रक अगर हम दिखा पाए, आई एम नॉट श्योर आप लोग देख पाएंगे वो विजुअल्स, क्योंकि यहाँ भीड़ बेहद है। पीछे वाली ट्रक पर सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर और एसएडी के बहुत सारे नेता जो है वो भी अपना नारे लगाते हुए आगे जा रहे हैं। ट्रक पर सारे लीडर्स हैं, नीचे सड़क पर हजारों लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस प्रोटेस्ट मार्च के लिए। और आगे सामने पंत मार्ग की तरफ, तालकटोरा रोड की तरफ वो दो सारी रोड जो है उन पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर सारी सड़कें बंद कर दी गई हैं, ताकि प्रोटेस्टर्स जो है वो सिर्फ इसी गोल चक्कर पे जो गुरुद्वारा रकाबगंज के बिल्कुल बाहर है, सिर्फ वहां पर प्रोटेस्ट मार्च चल सके। पूरी अच्छी तरह से भीड़ जो है बैरिकेड्स पर जाकर अब रुक गई है। बैरिकेड के पास जाकर अब डिमांड ये हो रही है कि उनको और आगे जाने दिया जाए, लेकिन फिलहाल इसी गोल चक्कर पर जो है ये प्रोटेस्ट मार्च घूम रही है। और आप देख सकते हैं हमारे विजुअल्स में कितने सारे लोग यहाँ पर, कम से कम 5-6 हजार लोग जो है इस वक्त इन सड़कों पर अपने झंडे लिए हुए, अपने जो है प्लेकार्ड्स लिए हुए, अपने हाथों पर काले बैंड्स बांधकर जो चल रहे हैं, काले झंडे पकड़ के जो चल रहे हैं, और सब यही प्लेकार्ड्स लेकर चल रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है जिनके खिलाफ 1 साल से प्रोटेस्ट चल रही है वो वापस लिए जाए, रिपील किया जाए। आज 1 साल हो गया है कृषि कानून पारित हुए हैं। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ जो पार्लियामेंट की तरफ जो सड़क जाती है उस पर किस तरह से बैरिकेडिंग है, और वहां पर ही सारे प्रोटेस्टर्स जो है वहां पर खड़े हैं। और सामने हम थोड़ा पीछे की तरफ है, ट्रक चलते हुए लोग ज्यादा जा रहे हैं। उस तरफ जाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलिस ने कुछ लोगों को जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन आगे जाकर अच्छे से बैरिकेडिंग की गई है कि पार्लियामेंट की तरफ ये प्रोटेस्ट आगे तक ना जा पाए। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा दिल्ली के बहुत सारी सड़कों पर पूरी अच्छी तरह से बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी बुरी घटना ना हो। सामने पीछे से जो लीडर्स जिस ट्रक में आ रहे हैं वहां से भी लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि कुछ पुलिस से क्लैश ना करें, बैरिकेड ना तोड़े जाए, प्रोटेस्ट को पीसफुल रखें। और यही आप देख सकते हैं सारे में ये गोल चक्कर पर ये मार्च लगातार चलती चली जा रही है। बिल्कुल अनीशा, ये जो हम ट्रक देख रहे हैं ये इसमें सुखबीर बादल सवार हैं। अगर हम गलत नहीं है तो सुखबीर बादल को हम देख पा रहे हैं, वो सवार है इसमें। सुखबीर बादल, जी 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 जी, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, एसएडी के सारे बड़े नेता जो है, हमारे पीछे जो मीडिया ट्रक के पीछे जो ट्रक है उसी पर वो सभी नेता सवार हैं। वहीं से वो लोग इस मार्च को लीड कर रहे हैं पर, और सारे तरफ चारों तरफ यहाँ पर भीड़ का सैलाब आया हुआ है। अजय अगर आप दिखा पा रहे हैं तो सुखबीर बादल जो अब
आप देख पा रहे हैं इधर ट्रक में जो सारी सीनियर लीडरशिप है एसएडी की, सब लोग इन 2 ट्रक्स में है। वहीं से सारी अनाउंसमेंट हो रही है, वहीं से सारी नारेबाजी हो रही है। और सारे में ये लोगों ने यही कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अरेस्ट भी कर ले पुलिस, लेकिन ये प्रोटेस्ट जरूर आज मार्क किया जाएगा। जो काला दिवस मनाया जा रहा है एसएडी की तरफ से, आज 1 साल हो गया है जो इन कृषि कानूनों का। अनीशा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमने कई जगह देखा है और आप लोगों ने ही खबरें दी है कि कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, तो अब जो ये रकाबगंज से ये जो इनका काफिला एक तरह से निकला है, ये प्रदर्शन करते हुए निकले हैं, क्या कार्यक्रम है, कहाँ जाएंगे, ये कहाँ तक इजाजत दी गई है पुलिस की तरफ से? देखिए, ये जो अजय आप थोड़ा आगे आके अगर दिखा पाए, ये गुरुद्वारा रकाबगंज रोड जो है ना, जो पार्लियामेंट की तरफ से रकाबगंज की तरफ आ रही है, उसी रोड पे इन लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। बेसिकली गुरुद्वारा रकाबगंज के चारों तरफ और गोल चक्कर पर ही ये प्रोटेस्ट मार्च चल रही है। आगे आपको विजुअल्स अब दिखने शुरू हो गए होंगे। पार्लियामेंट की तरफ जो रकाबगंज रोड जाती है, उधर मैसिव बैरिकेडिंग की गई है, उधर सब लोगों को बस रोक दिया गया है। वहां पर आपको अब विजुअल दिखने शुरू भी हो गए होंगे हमारे। थोड़ा आगे अगर आप देखें कि वहां पर जो बैरिकेडिंग है, वहां तक बस रोक दिया गया है। ये जो मेन सड़क है, ये पार्लियामेंट हाउस के पीछे की सड़क है, जो पार्लियामेंट एनेक्सी की तरफ जो सड़क जा रही है, बस वहां पर ही गोल चक्कर पर थोड़ी दूर इन लोगों को जाने की इजाजत मिली है। और आगे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया गया है, बैरिकेड लगाकर भी। पुलिस की हमको अब नजर भी आना शुरू हो गया है, पुलिस की भी मैसिव प्रेजेंस है, बसें भी लगा रखी है वहां पर। ये वाटर कैनन भी हमें दूर से नजर आ रही है। तो इस पॉइंट के आगे जो ये गुरुद्वारा रकाबगंज रोड है, इससे आगे पार्लियामेंट हाउस की तरफ इन लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में भीड़ जो है अनीशा, पूरी अनीशा, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट करना जाहिर सी बात है, ये संकेत है केंद्र को, पूरे देश को। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि ये प्रोटेस्ट दरअसल हो रहा है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किसान कानून को लेकर, तो क्या इस प्रोटेस्ट में कोई भी किसान संगठन शामिल है? किसान संगठन वाले भी हैं। देखिए, यहाँ पर किसान संगठन जो इतने दिनों से लीड कर रहे हैं, उनके भी शायद लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन एसआईडी की तरफ से ज्यादातर ये लोग यहाँ पर आसपास आपको दिखाई देंगे। छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि किसान प्रोटेस्ट में अब तक साल भर से पार्ट लेते रहे हैं, उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके कुछ लीडर्स हैं। लेकिन बड़े नेता जो किसान आंदोलन के अभी तक रहे हैं, जिनके जो सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर वगैरह हैं, उनकी अभी तक वो यहाँ पर हमें अभी तक दिखाई नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा के भी लोग हैं यहाँ पर। अलग हरियाणा का नहीं है यहाँ पर। क्या किसान आंदोलन जो चल रहा है इतने दिन से, वो आंदोलनकर्ता भी यहाँ पे, किसान संगठन भी शामिल है क्या इस प्रोटेस्ट मार्च में, कि सिर्फ एसआईडी की मार्च है? ये अकेला श्रोमणी अकाली दल है जो आज 1 साल पूरा हो गया है काले कानून आए को, उसके विरोध में भी मोदी को दिखाने आए हैं। अकाली दल जिंदा है। किसान आंदोलन जो 1 साल से चल रहा है, अलग अलग किसान संगठन है, उनसे कोई तालमेल नहीं है इस वाले प्रोटेस्ट? वो हमारे भाई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अकाली दल अपना काम कर रहा है। दोनों का मोटिव एक ही है, काले कानून रद्द कर रहे हैं और करवा के हटेंगे, हमारा यही मोटिव है। तो नेहा, ये आपने सुनी यहाँ पर जो आंदोलन का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके से डायरेक्ट आपने सुन लिया है। जो किसान संगठन है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है, ये सिर्फ अकाली दल वालों की जो प्रोटेस्ट है, ये पॉलिटिकली दिखाने के लिए कि हम साल भर हो गया है लेकिन हम इन किसानों के साथ में हैं। याद रखिएगा पंजाब में इलेक्शन भी आ रहे हैं और किसान आंदोलन को लेकर। अनीशा, आपकी इसी बात से जोड़ते हुए, मैं श्वेता बोल रही हूँ अनीशा, आपकी इसी बात को आगे ले जाते हुए, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, जो आपके साथ लोग थे वो कह रहे थे कि ये काला कानून है और इसे रद्द होना चाहिए और इसीलिए सिर्फ शिरोमणि अकाली दल यहाँ आया है। दिल्ली में आकर शिरोमणि अकाली दल यहाँ प्रदर्शन कर रहा है और बता रहा है कि वो किसान संगठनों के साथ है। लेकिन यही पंजाब में 2 दिन पहले वहां के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो कानून ही पास हुआ है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है एकमात्र दल तो वो है शिरोमणि अकाली दल, क्योंकि उस समय वो एनडीए में साथ था जिस वक्त ये कानून पास हुआ। उस पर क्या कहेंगे ये लोग?
देखिए श्वेता, इस बात पर हमने कुछ नेताओं से बात भी करी है। वो यही कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बात कही है वो इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर बात कही है। वो यही बार बार दोहरा रहे हैं कि हरसिमरत कौर बादल ने अपनी कैबिनेट पोस्ट इसी प्रोटेस्ट में छोड़ी थी कि किसान कानून जो है बने हैं उनसे वो सहमत नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्पीचेस भी हो रही है, क्या सभी लीडर्स यहाँ पर खड़े हैं और वो यही कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ में है, वो किसानों के साथ में है। और 1 साल से शिरोमणि अकाली दल क्लेम कर रहा है कि हम किसान कानूनों, जो कृषि कानून है, उनके खिलाफ ही रहे हैं। श्वेता, तो ये तस्वीरें अपने आप में अनीशा बयां कर रही कैसे एक बड़ा हुजूम जो शिरोमणि अकाली दल से जुड़ा हुआ है, उनके कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन में पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार है। हालांकि अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि सिर्फ पंत मार्ग तक इन्हें इजाजत दी गई है। ये रकाबगंज गुरुद्वारा के सामने से शुरू हुआ है प्रदर्शन, लेकिन पुलिस ने अपनी शर्तें साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि पंत मार्ग तक आप ये प्रदर्शन करिए, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। अनीशा, पंत मार्ग तक जाने की इजाजत, लेकिन जाहिर तौर पर वहां पर तो ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि लंबी चौड़ी तैयारी है यहाँ पर कि कैसे अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएं। देखिए श्वेता, अगर आपको मेरे विजुअल्स दिख रहे हैं और मेरी आवाज आ रही है, इनफैक्ट यहाँ पर रकाबगंज रोड पर जो सर्कल पे जहाँ पर इनको रोका गया है, वहीं पे अनाउंसमेंट करके अब ये लोग सब रकाबगंज रोड जो पार्लियामेंट एनेक्सी के पीछे वाली जगह है, वहाँ पर ये लोग सड़क पर बैठ रहे हैं। ट्रक पे से अनाउंसमेंट कर करके यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि यहीं पर रुकिए, यहीं पर बैठिए, आगे नहीं जाया जाएगा। और आप विजुअल्स में हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने, जो सुखबीर बादल है, उनकी ट्रक के सामने बैठना शुरू कर दिया है। यहीं पर से सारी तैयारी होगी। कोशिश यही की जा रही है कि पुलिस को कोई ये मौका ना दिया जाए कि ये कहा जाए कि प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट हो गया। ये कहा बार बार ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे प्रोटेस्ट का नाम खराब हो, और यहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए। आपको अगर अजय, अगर आप दिखा पाए तो थोड़ा आगे की तरफ जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ पर भी पैन करके देखने की कोशिश करेंगे। बैरिकेड पर बैठ गए हैं लोग। नजर रखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की कई शहरों से तस्वीरें भी आई। वाराणसी के टीकाकरण केंद्र में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। इस मौके के लिए खास बनवाया गया था केक, जिसमें पीएम मोदी के वैक्सीन लेने वाली तस्वीर के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन वाला केक भी था। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा की अगुवाई में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज भी देश भर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने कहा है कि ये पीएम मोदी के जन्मदिन पर सबसे अच्छा तोहफा है। 10 करोड़ फैमिली के लिए, यानी कि एक फैमिली में हम 5 लोग काउंट करते हैं तो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी मोदी जी ने दी। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर टीकाकरण की इस मुहिम की पटना में भी खूब तैयारी की गई है। पटना के करगिल चौक पर जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ही कार्यकर्ताओं ने 71 पाउंड का केक काट कर जश्न मनाया। पीएम मोदी के बैनर पोस्टर के साथ कार्यकर्ता नारे भी लगा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज 30 लाख वैक्सीन की डोज देने का लक्ष्य पूरा किया जाए। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान 13 सितंबर को ही कर दिया था। सब कुछ हो रहा है और देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस खास दिन के लिए पूरे राज्य में 14,500 टीकाकरण केंद्रों को चुना गया है।
इन केंद्रों पर 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। पटना के कंकड़बाग के एक टीकाकरण केंद्र पर मुख्यमंत्री खुद भी मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 30 लाख टीका देने का काम स्वास्थ्य विभाग के लोगों के द्वारा बिहार में किया जाएगा और हम इस लक्ष्य के साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर टीकाकरण की इस खास मुहिम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि पीएम के जन्मदिन पर टीकाकरण के महाअभियान के लिए पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर टीकाकरण की रफ्तार सुस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा, 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसका मतलब है इसे इवेंट बनाया जा रहा है कि जानबूझकर पहले लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा था, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, रोका गया था कि 17 सितंबर को दिया जाएगा। ये समझ में नहीं आ रही है बात कि जान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों डरे हुए हैं? आरजेडी ने पूछा कि आखिर क्यों टीकाकरण के कार्यक्रम को पिछले कुछ दिनों से रोका गया है, ताकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ही लोगों को टीका लगे। ऐसा महाअभियान रोजाना क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? जेडीयू ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को सामाजिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। Hey!